हेलो व्यूअर्स, मैं इस वीडियो में आपके लिए बड़े भाई साहब नामक पाठ के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। मैं ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी तरीके से लिख कर लाया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले मौखिक। कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक की रुचि खेल-कूद, कंकरियाँ उछालने, गप्पेबाजी करने, कागज़ की तितलियाँ बनाने, उछल-कूद करने, चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर उसे मोटर कार बनाकर मस्ती करने में थी। दूसरा क्वेश्चन। बड़े भाई छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय यही सवाल पूछते थे, कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 3। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई की आज़ादी और मनमानी बढ़ गई। उसने ज़्यादा समय मौज मस्ती में बिताना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि वह पढ़े या ना पढ़े, अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। उसे पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर 5। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों आदि की तस्वीर बनाते, कभी एक ही शब्द कई बार लिखते, तो कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कई बार ऐसी शब्द रचना करते जिनका कोई अर्थ नहीं होता। इसके बाद देखिए लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 1। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा कि वह अब मन लगाकर पढ़ाई करेगा और बड़े भाई को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। उसने रात 11 बजे तक हर विषय पढ़ने का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन पढ़ाई करते समय उसे खेल के मैदान, उसकी हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी, वॉलीबॉल की तेजी, सब चीजें उसे अपनी ओर खींचती थी। इस तरह उसका मन भटक जाता था। इसीलिए वह टाइम टेबल बनाकर भी उसका पालन नहीं कर पाया। नंबर 2। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचे, तो वह बहुत गुस्से में दिखे। उन्होंने छोटे भाई को बहुत डांटा। उन्होंने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। गुल्ली डंडा खेल की उन्होंने बहुत बुराई की। उनके अनुसार यह खेल खेल कर उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अव्वल आने पर उसे घमंड हो गया है। उनके अनुसार घमंड सबका एक न एक दिन अंत कर देता है, जैसे रावण का हुआ। इसीलिए छोटे भाई को चाहिए कि वह घमंड छोड़कर पढ़ाई की ओर ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 3। बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? बड़े भाई छोटे भाई से 5 वर्ष बड़े थे। वे हॉस्टल में छोटे भाई के अभिभावक के रूप में थे। उन्हें भी खेलने, पतंग उड़ाने, तमाशे देखने का शौक था। लेकिन अगर वे ठीक रास्ते पर ना चलते, तो भाई को कैसे सही राह दिखा पाते? अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 4। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़े भाई साहब चाहते थे कि छोटा भाई हरदम पढ़ता रहे और अच्छे अंकों से पास होता रहे। इसीलिए वे उसे हमेशा सलाह देते कि ज़्यादा समय खेल कूद में ना बिताए, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाए। वे कहते थे कि अंग्रेजी विषय को पढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। यदि मेहनत नहीं करोगे, तो उसी कक्षा में पड़े रहोगे। क्वेश्चन नंबर 5। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? छोटे भाई ने बड़े भाई की नरमी का अनुचित लाभ उठाया। उस पर बड़े भाई का डर नहीं रहा। वह आज़ादी से खेल कूद में जाने लगा। वह अपना सारा समय मौज मस्ती में बिताने लगा। उसे विश्वास हो गया कि वह पढ़े ना पढ़े, पास हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, जो 50 से 60 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1। बड़े भाई की डांट फटकार अगर न मिलती, तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। छोटा भाई अभी अनुभवहीन था। वह अपना भला बुरा नहीं समझ पाता था। यदि बड़े भाई साहब उसे डांटते फटकारते नहीं, तो वह जितना पढ़ता था
उतना भी नहीं पढ़ पाता और अपना समय खेल कूद में ही गवा देता। उसे बड़े भाई की डांट का डर था। इसी कारण उसे शिक्षा की अहमियत समझ में आई, विषयों की कठिनाइयों का पता लगा, अनुशासित होने के लाभ समझ में आए और वह अव्वल आया। क्वेश्चन नंबर 2। बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत है? बड़े भाई साहब ने समूची शिक्षा प्रणाली पर व्यंग करते हुए कहा है कि यह शिक्षा अंग्रेजी बोलने, लिखने, पढ़ने पर जोर देती है। आए या ना आए, उस पर बल दिया जाता है। रटने की प्रणाली पर भी जोर है। अर्थ समझ में आए ना आए, पर रटकर बच्चा विषय में पास हो जाता है। साथ ही अलजेब्रा, ज्योमेट्री निरंतर अभ्यास के बाद भी गलत हो जाती है। अपने देश के इतिहास के साथ दूसरे देश के इतिहास को भी पढ़ना पड़ता है, जो जरूरी नहीं है। छोटे छोटे विषयों पर लंबे चौड़े निबंध लिखना, ऐसी शिक्षा जो लाभदायक कम और बोझ ज्यादा हो, ठीक नहीं होती है। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव से आती है। इसके लिए उन्होंने अम्मा, दादा व हेडमास्टर की माँ के उदाहरण भी दिए हैं कि वे पढ़े लिखे ना होने पर भी हर समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेते हैं। अनुभवी व्यक्ति को जीवन की समझ होती है। वे हर परिस्थिति में अपने को ढालने की क्षमता रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? छोटे भाई को खेलना बहुत पसंद था। वह हर समय खेलता रहता था। बड़े भाई साहब इस बात पर उसे बहुत डांटते रहते थे। उनके डर के कारण वह थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। परंतु जब बहुत खेलने के बाद भी उसने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो उसे स्वयं पर अभिमान हो गया। अब उसके मन से बड़े भाई का डर भी जाता रहा। वह बेखौफ होकर खेलने लगा। एक दिन पतंग उड़ाते समय बड़े भाई साहब ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे समझाया और अगली कक्षा की पढ़ाई की कठिनाइयों का एहसास भी दिलाया। उन्होंने बताया कि वह कैसे उसके भविष्य के कारण अपने बचपन का गला घोट रहे हैं। उनकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि उसके अव्वल आने के पीछे बड़े भाई की ही प्रेरणा रही है। इससे उसके मन में बड़े भाई के लिए आदर और सम्मान बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 5। बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। बड़े भाई साहब अध्ययनशील हैं, हमेशा किताबें खोले बैठे रहते हैं। वह बहुत मेहनती भी है। चाहे उन्हें समझ में न भी आए, परिश्रम करते रहते हैं। वह बोलने में भी माहिर है। वे छोटे भाई को तरह तरह से समझाते रहते हैं। बड़े होने के कारण उन्हें छोटे भाई से ज्यादा अनुभव है। इसीलिए वह अनुभव का महत्व भी उसे समझाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण माना है। जो ज्ञान अनुभव से मिलता है, वो पुस्तकें पढ़कर हासिल नहीं होती है। जिंदगी के अनुभव ही इंसान को हर परिस्थिति का सामना करने के काबिल बनाते हैं। हमें गलत सही, उचित अनुचित की जानकारी अनुभवों से ही आती है। इसीलिए जीवन के अनुभव किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7। बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है? पतंगबाजी के समय बड़े भाई ने समझाया कि वह बड़ा है, उसे गलत राह पर नहीं जाने देगा। वह भले ही फेल हो जाए, पर छोटे भाई को फेल नहीं होने देगा। यह सुनकर छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए आदर भर आया। भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। बड़े भाई को जिंदगी का बड़ा अनुभव है। वे जानते हैं कि दादा ने अपनी मेहनत की कमाई से कुशलता से परिवार पालन किया है। वह यह भी जानते हैं कि अपनी इच्छाओं पर काबू करके ही वह छोटे भाई को ठीक रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ग। भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझा रहे थे। उसी समय एक पतंग कटकर आई। छोटा भाई उसे लूटने दौड़ा, परंतु लंबे होने के कारण बड़े भाई ने लूट ली। वे हॉस्टल की ओर दौड़े। ये उनके भीतर बच्चा होने का प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर घ। भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। बड़े भाई साहब छोटे भाई को ज्यादा खेलने के लिए डांटते, उसका भला बुरा समझाते, गलत सही को समझाते। वह चाहते थे कि उनका छोटा भाई ठीक रहे और अव्वल आए। इसके बाद आशय स्पष्ट देखिए। पहला सवाल, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास।
बड़े भाई साहब इम्तिहान पास होने को बहुत महत्व नहीं देते थे। वे कहते थे कि किताबें रट के पास हो सकते हैं, परंतु जीवन के अनुभवों और बुद्धि के विकास से इंसान बुद्धिमान बनता है। क्वेश्चन नंबर 2। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। लेखक हर समय अपने खेल कूद सैर सपाटे में मस्त रहता और बड़े भाई से डांट खाता था, लेकिन फिर भी खेल कूद नहीं छोड़ता था। जैसे मुसीबत में फंसा इंसान भी मोह माया नहीं छोड़ पाता है, उसी तरह छोटा भाई खेल कूद को नहीं छोड़ पाता था। क्वेश्चन नंबर 3। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। बड़े भाई साहब का विचार था कि यदि मकान की नींव ही कमजोर हो तो उस पर मंजिलें खड़ी नहीं हो सकती है। यानी अगर पढ़ाई की शुरुआत ही अच्छी ना हो तो आदमी आगे चलकर कुछ नहीं कर पाता। पढ़ाई के साथ साथ उसके लिए अनुभव भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। लेखक जब पतंग लूट रहा था तो उसकी आंखें आसमान की ओर थी। उसे पतंग किसी दिव्य आत्मा की तरह लग रही थी, जो धीरे धीरे नीचे आ रही थी और वो उसे पाने के लिए दौड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह आत्मा भारी मन से किसी दूसरे के हाथों में आने के लिए धरती पर उतर रही हो। Thank you for watching. Please like and subscribe the channel.